Hello everyone, this is Vinod Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 5 और चैप्टर है अपना अकाउंटिंग रेशियो। तो इसमें कर रहे थे हम अपने क्वेश्चंस जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थे उसके क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। तो बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियोस में डालूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन देखिए 53 हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड हमें निकालना है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज भी निकालनी है इन्वेंट्री की। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स हमारी दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। और जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, किस पे है ये, आरएफओ पे बताना है, 40% दे रखा है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। और जो दूसरा हमें निकालना है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, क्या निकालना है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। और इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, जो भी हमें डे दे रखे हों, डेज इन ए ईयर या फिर हम मंथ भी ले सकते हैं, और डिवाइडेड में हमारा जितना भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया है ITR, ठीक है। अब हम निकालेंगे, पहले क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको निकालेंगे हम आरएफओ में से क्या माइनस, सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे, हमारा जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तो आरएफओ कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पर सेल्स दे रखी है हमारी 5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40%। तो कितने हैं यहाँ पर, 5 लाख की हमारी क्या है, सेल्स है, माइनस में 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 40%, दो हो जाएगा 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, 5 लाख का 40%, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो कितनी आ गई हमारी, आरएफओ आ गया हमारा 3 लाख, ठीक है, आरएफओ आ गया 3 लाख। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 54,000 प्लस में 66,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 54,000 प्लस 66,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा 60,000 आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं, फॉर्मूले में हमें क्या पुट करना है, यहाँ लिख लेते हैं 3 लाख जितना भी हमारा था और डिवाइडेड में 60,000। तो कितने टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या आ गया हमारा, एवरेज टर्नओवर रेशियो आ गया। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसको, डेज कितने हमारे 365 मान लिया हमने, डिवाइडेड में 5। तो 5 7 जा और 5 1 जा, 1 मिनट से 5 3 जा 15। तो कितने पे डिवाइड होगा, 73 पे, 365 डिवाइडेड में 5, 5 7 जा और 5 3 जा 15। 73 डेज में हमारा जो पैसा है वो हमें रिसीव हो जाता है हमारी इन्वेंट्री का, ठीक है। इसी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमें कह रहा है कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, आरएफओ दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ऑन कॉस्ट। अब ऑन कॉस्ट, इसमें क्या दे रखा था, आरएफओ का, ये आरएफओ है, ये निकाल दिया। ऑन कॉस्ट मतलब जो गुड्स की कॉस्ट है उसका 20%। अब हमें गुड्स की कॉस्ट नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि जो गुड्स हैं, सपोज करो हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम जो गुड्स है, जो हमारे गुड्स हैं उनकी कॉस्टिंग होगी, गुड्स कॉस्टिंग होगी हमारे हिसाब से 100 रुपीज़ मान लिया हमने, ठीक है। और जब हमने इसको सोल्व कर दिया, इस सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट से, मतलब 120, 100 रुपये का जो गुड्स था, अज्यूम किया 100 रुपये का, 120 में बेच दिया, प्रॉफिट माना। तो ऑन कॉस्ट क्या मान सकते हैं हम, 120%। तो इसको कैसे निकालेंगे,
हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले अपना RFO। RFO दे दिया, इफ RFO हमारा गिवन है, कितना दे रखा है RFO गिवन हमारा 3 लाख। अगर हमारा 3 लाख रुपए की हमारी सेल्स दे रखी है, ठीक है, और अभी हमने देखा कोस्ट के अकॉर्डिंग निकाले हम इसको, तो हम क्या मान सकते हैं, जो हमारी कॉस्ट थी 100 थी, लेकिन कितने प्रॉफिट में बेचा हमने 120% से। 0 2 5 जा 2 6 जा 6 5 जा 5 5 जा 20, 2,50,000 रुपये। ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू सोल्ड आ गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या प्रॉफिट हमारा क्या आया है, घट के आया है, ठीक है। 2,50,000 क्या आ गया हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ऑन कॉस्ट कह रहा है तो उस कॉस्ट को अज्यूम कर लो 100 रुपये। अगर वो 100 रुपये की है तो वो सामान 100 रुपये का था और 20% प्रॉफिट से बेचा, तो मतलब उसको 120 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो सेल्स है ये, सेल्स से हमने क्या निकाल दिया, डायरेक्ट हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री क्या दे रखी है, क्लोजिंग ओपनिंग दे रखी है 42,500 प्लस में 37,500 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी अपनी 42,500 प्लस में 37,500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया अपना 40,000, ठीक है, 40,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाएगा हमारा 2,50,000 डिवाइडेड में 40,000। ये क्या हो गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 2,50,000 डिवाइडेड में 40,000, तो ये हो गया हमारा 6.25 टाइम्स। अगर इसका एवरेज पीरियड दे रखा होता तो 365 से इसको डिवाइड कर दे, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा कुछ हमसे डिमांड नहीं कर रखा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर हमें 2 साल की दे रखी है, यहाँ पर 20-21 का भी दे रखा है हमारा इन्वेंट्री RFO, और 21-22 का भी दे रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पहले निकालेंगे हम 20-21 का, ठीक है, और यहाँ पर 21-22 का टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्वेंट्री दे रखी है 31 मार्च, यानी एंड में दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ये 21 की इन्वेंट्री है क्लोजिंग, और ये 22 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब देखो इस साल की 21 की क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग हो जाएगी, इसका मतलब इसकी ओपनिंग हमें दे रखी है। किसी साल की क्लोजिंग होती है, 2021 की क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, तो वो अगले साल की ओपनिंग वही तो होती है। तो अगर मैं इसमें एवरेज निकालूं, एवरेज इन्वेंट्री निकालूं, तो मैं क्या अज्यूम कर सकती हूँ, अज्यूम क्या करना है हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 11 लाख है और क्लोजिंग हमारी 15 लाख है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 26 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 13 लाख क्या आ गई, 13 लाख आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री। 13 लाख क्या आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई है, ठीक है। अब ये तो आ गई इन्वेंट्री। अब ये सेम वही बात कॉस्ट ऑफ, ये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन ये किस पे है, ऑन कॉस्ट ऑफ RFO, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल का कितना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, नहीं अब ये निकालना पड़ेगा। तो RFO दे रही है हमें 96,60,000 और इसका 20% निकालना पड़ेगा हमें, 93,60,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड ये क्या हो गया, सॉरी 93,60,000 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया हमारा 18,72,000। इसका आ जाएगा 20% निकालेंगे हम, तो हमारा आ गया 18,72,000 आ गया, ठीक है। इसका 20% हमारा आया है RFO, ओके। अब ये ऑन कॉस्ट कह रखा था मैंने, फिर से वही गड़बड़ कर दी। इसने कहा है कि ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑन कॉस्ट है तो इसका मतलब 93,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय 120। ऑन कॉस्ट कह रहा है, अगर ऑन कॉस्ट नहीं कहता तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दे, ऑन कॉस्ट हो जाएगा 2 5 जा 2 6 जा
अब 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 93,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 6, तो आ गया अपना यहाँ पर 78 लाख। कितना आ गया? 78 लाख। अब इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, 78 लाख है, ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 78 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स, ये आ जाएगा अपना 6 टाइम। अपना आंसर आ गया 22 का। अब आते हैं 21 के में। 21 के में पहले निकालेंगे इन्वेंट्री के बारे में क्या कह रहा है। जो 2020-21 की इन्वेंट्री है वो घट गई है 3 लाख रुपए से। पिछले साल के कंपेयर में देखा जाए तो इन्वेंट्री क्या गई है? घट गई है। अगर ये 11 लाख की थी तो पहले डिक्रीज हो गई है, घट गई है, ठीक है। अगर ये 11 लाख की थी तो घट गई होगी तो 8 लाख की हुई होगी, ठीक है। मतलब पहले कितनी होगी? पहले होगी 14 लाख की। अब ये 3 लाख से घट गई है इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 14 लाख होगी। अगर ये 3 लाख से घट गई है तो अगर हम एवरेज इन्वेंट्री निकालें तो ओपनिंग थी अपनी 14 और क्लोजिंग थी अपनी 11 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12,50,000 के आगे हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब यहाँ पर CRFO निकालेंगे। हमारा CRFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, सेम वही 75,000 दे रखा है हमें यहाँ पर RFO, और ऑन कॉस्ट बता रखा है तो 100/120, 0 से 0 काट दो तो कितने से डिवाइड कर देंगे हम? 75, 1 2 3, अच्छा 1 2, ठीक है, और 1 0 इसके नाम की और डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ गया भाई 62,50,000 आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दो, 62,50,000 डिवाइडेड बाय कितना आया था अपना ये? 12,50,000, 12,50,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे 12,50,000 से, तो ये कितना आ गया? ये आ गया इसका 5 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया इसका 5 टाइम्स। देखो कंफ्यूज, ये जब ऑन कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से अज्यूम करना है कि कॉस्ट हमारी इतनी है तो प्रॉफिट हमें इतना हुआ होगा, ठीक है, ऐड कर देंगे। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट कहा था कि RFO, ठीक है, इसमें तो कॉस्ट ही कहा था, इसमें डायरेक्ट कहा था 40%, तो 40% निकाल दो डायरेक्ट बस उसका, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे। इसमें हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑन कॉस्ट दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे ही दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद परचेजेस दे रखी हैं, वेजेस दे रखी हैं, कैरेज इन्वेंट्स दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग एक चीज़ नहीं दे रखी है। अब हम टर्नओवर रेशो तो निकाल लें क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दे रखे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज में ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखी, तो पहले क्या निकाल लेते हैं? पहले निकाल लेते हैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक फॉर्मूला याद है आपको, हमने क्या किया था? हमने देखा था कॉस्ट ऑफ RFO निकाल रहे थे हम, ठीक है। जितना भी कॉस्ट ऑफ RFO में हमने क्या लिखा था? जितनी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, प्लस में जितने भी अपनी परचेजेस थी, प्लस में जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, और माइनस में क्या किया था हमने? माइनस में की थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की थी। अब हमें ओपनिंग दे रखी है और ये क्या निकालना है? क्लोजिंग नहीं दे रखी, क्लोजिंग हमें निकालनी है। अगर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं और ये इधर RFO में से घटा दे तो क्लोजिंग आ जाएगी। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन ने हमें दे दिया 5,60,000 रुपये दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है कितने की? 75,000 की। परचेजेस भी दे रखे हैं हमारे 4,40,000 की। उसके बाद वेजेस भी दे रखी है 1,30,000। उसके बाद क्या दे रखा है हमें? वेजेस दे रखी है। उसके बाद कैरेज इन्वेंट्स दे रखा है। कैरेज इन्वेंट्स मतलब जो हमारी सेल्स आ गई हैं, बैक हो गई हैं 15,000 की, तो ये क्या करेंगे? प्लस 15, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, 15,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री।
अब ये है, अब इन सब को टोटल करके इसमें से घटा दो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री को इधर ले आते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ले आई हम अपनी इधर, एक सेकेंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री ले आएंगे, ठीक है। इन सबको टोटल कर लेते हैं, 75,000 प्लस 4,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 15,000 माइनस में क्या करना है हमें 5,60,000, 6,60,000 आ गया ये। और ये RFO घटाओगे इसमें से 5 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटाओगे तो कितना आ गया, 1 लाख आ गई भैया अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, 1 लाख की आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी दे रखी थी 75,000 की, प्लस में क्लोजिंग कितनी निकाली हमने 1 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाई 2, 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 87,500 आ जाएगी, ठीक है। आप फॉर्मूला लिखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन था 5,60,000 का, डिवाइडेड में कितना करना है 87,500। तो एक बार देखें इसको, 5,60,000 डिवाइडेड में 87,500, तो 6.4 टाइम्स आ गया, कितना आ गया 6.4 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आगे दे दिया हमें क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। परचेजेस दे रखी हैं, RFO दे रखी हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, 15% है RFO का, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। अब ओपनिंग नहीं दे रखी तो इसी तरीके से ओपनिंग निकल जाएगी, कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 हमें क्या करना है, हमें निकालनी है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग ये था, इसको क्या करेंगे, ओपनिंग को यहीं रख लेंगे, CRFO में से सारी चीज़ें घटा देंगे। तो ये चीज़ें ना लिखो ना, ये नहीं लिख रही, ये आप एज इट इज़ उतार लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती हूँ। RFO में गिवन है कितना है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 57 था ना, तो इसमें हमें गिवन है 12 लाख रुपए। 12 लाख में से पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से नेट सेल में से प्रॉफिट घटा लेंगे, कितना है 12 लाख की क्या दे रखी है हमें RFO दे रखा है हमारा कितना 12 लाख का, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ RFO निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 लाख जो हमारी सेल्स हैं इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 15%, और वो भी RFO का, तो 12 लाख का 15%, 12 लाख का 15% घटा दो, कितना आ जाएगा भाई, एक मिनट रुको, ये निकालना पड़ेगा मुझे, 12 1 2 3 मल्टीप्लाई में 15, 1,80,000 आ गया, 1,80,000 आ गया। तो इधर हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 12 लाख में से 12 लाख ज़्यादा हो गया क्या, 12, हाँ ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 1,80,000, 10,20,000 रुपये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने यहाँ रखा था इक्वल, यहाँ रख लेते हैं 10,20,000, ये रख लिया, ये वाला फॉर्मूला लगाना है अभी, ठीक है। और क्या क्या था, हमें क्या गिवन है, यहाँ पर परचेजेस दे रखी हैं, ओपनिंग नहीं दे रखी, ओपनिंग को ऐसे लिख लो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेजेस दे रखी है हमें 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की परचेजेस दे रखी हैं। उसके बाद हमें RFO है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 48,000 की, 48,000 की, क्लोजिंग को माइनस कर देंगे 1,64,000। तो अब इसको घटा देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा 10,48,000 में से कितना घटाना है, 10,48,000 में से घटाना है 1,64,000। तो इधर बच गया हमारा, इधर बच जाएगा हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में 8,84,000, ठीक है। और इधर अपना था ही 10,20,000
1000 था। अब अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री है, इसको इधर ले आएंगे तो 10,20,000 माइनस में 8,84,000। ठीक है, तो 10,20,000 माइनस में 8,84,000, 1,36,000 आ गया। कितना आ गया? 1,36,000 क्या आ गई? हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है। ये क्या आ गई? हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग कितनी थी? 1,64,000 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको करेंगे हम 1,36,000 प्लस में 1,64,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,50,000 आ गया। 1,50,000 आ गई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल देंगे। हमें दे रखा था 10,20,000, हमने CRFO निकाल लिया अपना, और डिवाइडेड में कितना? 1,50,000। अब इसको 10,20,000 डिवाइडेड में 1,50,000, 6.8 टाइम्स आ गया। ये आ गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 6.8 टाइम्स। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ थी नहीं दिक्कत इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 58। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। RFO दे दिया, हमारी सेल दे दी है 4 लाख की। एवरेज इन्वेंट्री भी हमें निकाल के दे दी। द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 10%। अब यहाँ पर लॉस दे दिया, बाकी तो सिंपल कर दिया क्वेश्चन ने, बस लॉस दे के थोड़ा सा पजल कर दिया, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है हमें, CRFO डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है? हमें RFO दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया हमें 4 लाख का। ठीक है, और ग्रॉस लॉस दे दिया, ग्रॉस लॉस दे दिया, सॉरी ठीक था, ग्रॉस लॉस दे दिया हमें 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 40,000, 40,000 लॉस दे दिया। अब एक बात बताओ, जो प्रॉफिट था माइनस कर रहे थे, लॉस था ऐड कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था उसको हम इसमें से माइनस करते थे। अभी जैसे मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बात करूँ तो जो इतना भी हमें प्रॉफिट था, इसमें तो नहीं, ये रहा जो हमारा प्रॉफिट था उसको माइनस कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस है तो लॉस को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? CRFO कितना आ जाएगा हमारा? 4,40,000, ये 4,40,000। और एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन ने हमें दे ही रखी थी, एवरेज इन्वेंट्री थी अपनी 55,000 की। तो इसको काट दें, 3 0 से 3 0 गया, 11 5 11 40, 5 8 40, कितना आ गया? 8 टाइम्स आ गया। ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 8 टाइम्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। लॉस है तो ऐड कर दो, प्रॉफिट को माइनस कर रहे थे ना, लॉस है तो उसी से भुगतेंगे। 59 देखो, परचेजेस दे रखे हैं, निकालना क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, जिसमें परचेजेस दे रखे हैं, फ्रेट का खर्चा दे रखा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, RFO दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, लॉस दे रखा है दोबारा से RFO का, और क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। ठीक है, तो एक बार देखें तो अब ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो क्या हम इनको करेंगे? नहीं, हम इनको इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो हमारा फ्रेट है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से अपना। क्या था? क्या निकालना है हमें? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए वो फॉर्मूला याद करो। पहले तो क्या निकालो? CRFO निकाल लो। पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा? जितनी भी हमारी CRFO दे रखी है, सॉरी RFO दे रखी है, जितनी भी हमारी सेल्स दे रखी है, सेल्स दे रखी है 5 लाख रुपए की। ठीक है, इसमें से प्रॉफिट होता तो क्या करते? प्रॉफिट होता तो माइनस करते। अब क्या दे रखा है? लॉस, लॉस को करेंगे ऐड, और कितना कह रहा है? लॉस दे रहा है 16%, तो इसका 16% कितना हो जाएगा? 16 5 80, 80,000 हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे। 16% हो गया इसका 80,000, तो CRFO कितना आ जाएगा? 5,80,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 5,80,000 हमारा CRFO आ गया। अब फॉर्मूले को रख दो वही जो हमारा फॉर्मूला था, 5,80,000 CRFO था, जितने भी परचेजेस थी, परचेजेस कितनी हैं? 5,70,000
प्लस में ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस में जितने भी एक्सपेंसेस थे, कौन कौन से एक्सपेंस है, 20,000 का है, माइनस में क्लोजिंग 70,000 का। मैंने बताया था ना मिसलेनियस को हटा दो, ये अपने काम का नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 570 में से ये 70 गया, 5 लाख हो गया, 5,20,000 हो गया इधर, 5,20,000 हो गया इधर। अब ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री को रखो इधर, ओपनिंग इन्वेंट्री को रखो इधर, और इधर 5,80,000 में से घटा दो 5,20,000 रुपये, तो कितना आ गया, 60,000 रुपये की आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है। ठीक है, यही क्वेश्चन ने हमसे डिमांड कर रखी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। ओके, अब इसमें करो क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, यहाँ पर दे दिया हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख का, निकालना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 2 लाख का, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी हमारी 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग की, और क्लोजिंग दे दी हमारी 40% ऑफ आरएफओ की, घुमा के दे दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमें चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सीआरएफओ डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री। पहले निकालेंगे सीआरएफओ, सीआरएफओ निकालने के लिए जितना भी हमारी ओपनिंग मतलब आरएफओ दे रखी है, सेल्स दे रखी है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो सीआरएफओ निकालेंगे हम। सीआरएफओ हमारी है 2 लाख रुपए की सेल्स हैं, 2 लाख की सेल्स हैं, उसमें से माइनस कर देंगे इसका 25%, किसका 25%, इसी का, आरएफओ का ही 25%, तो 25 दूनी 50, यानी कितना, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो सीआरएफओ कितना आ गया, 1,50,000 हो गया। एक चीज़ तो आ गई अपने पास 1,50,000। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें क्वेश्चन ने दोनों को निकालने के लिए कह दिया, सबसे पहले निकालेंगे क्लोजिंग और फिर निकालेंगे अपनी ओपनिंग। अब देखो ओपनिंग क्या है, ओपनिंग है क्लोजिंग की 1/4, जितनी भी हमारी क्लोजिंग आएगी उसकी 1/4 हो जाएगी हमारी ओपनिंग, और क्लोजिंग कितनी है, 40% ऑफ आरएफओ। आरएफओ कितना था, 2 लाख, 2 लाख थी हमारी आरएफओ। इस आरएफओ का 40% क्या थी हमारी, इस आरएफओ का 40% होगी, यानी 80,000 रुपये, दो जो काट, 80,000 रुपये तो क्या आ गई हमारी, ये क्लोजिंग आ गई। और ओपनिंग क्या है, इसका 1/4 है, क्या कह रहा है इसका, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 1/4 दो 20,000 क्या आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। दोनों को ऐड कर देते हैं, 80 + 20 कितना आ गया, 1 लाख, 1 लाख बाई 2 यानी 50,000। अब यहाँ पर लिखेंगे 50,000, तो कितना आ गया, 3 टाइम्स आ गई हमारे यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए, यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया है, और बाकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, आज ही कराऊंगी इसका इन्वेंट्री टर्नओवर के जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाय बाय।